सभी साधक मित्रों का अभिवादन करते हैं। साधना में, ध्यान में आगे बढ़े ऐसे संकल्प के साथ आज का ज्ञान ध्यान शुरू करते हैं। इनके पहले 4 वीडियो में हमने अलग अलग रूप से दृष्टा दृश्य विवेक की चर्चा की। चौथे नंबर के वीडियो में किस तरह से आत्मा जो है, जो हमारी चेतना साक्षी भाव नृत्य से आनंद रूप सत्य चित्त आनंद रूप जो स्वरूप है, वो बुद्धि के साथ जुड़ के एक तादात्म्य संस्कार से अहम भाव बन जाता है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मन, स्मृतियाँ, इंद्रियाँ और ये शरीर, फिर ये पूरा जगत की संवेदनाएं, ये सबके साथ गिरता गिरता ये आज का जो हमारा मैं का स्वरूप है वो बन जाता है। मैं हूँ। नृत्य से अनुभव में आने वाली ये बात है, ये कोई काल्पनिक नहीं। मैं हूँ। जड़ पदार्थ को मैं हूँ का अनुभव नहीं होता। आपके आसपास जो भी चीज़ वस्तु है जो जड़ है, उसे मैं हूँ का अनुभव नहीं होता, लेकिन हमें होता है। कुछ भी अनुभव में न आए ऐसा अनुभव भी होता है। आज मुझे बहुत बेचैनी होती है, आज मुझे बहुत बेचैनी होती है। आप कहेंगे किसको बेचैनी होती है? आज मुझे क्रोध आया। किसको क्रोध आया? आज मैं बहुत इरिटेट हो रहा हूँ। कौन इरिटेट हो रहा है? मैं कौन? अध्यात्म की शुरुआत वहाँ से होती है। हू एम आई? मैं कौन हूँ? क्योंकि जब तक ये अहम भाव रहेगा, कर्म के साथ उनका संबंध रहेगा, शरीर के साथ उनका संबंध रहेगा। शरीर के साथ जो संबंध है ना अहंकार का, वो कार्मिक है, क्योंकि उसने माना कि मैं शरीर हूँ देहात्म बुद्धि से। फिर वो सभी प्रकार की क्रियाओं को अपनी क्रिया मानने लगा, नहीं कि टोटालिटी, सार्वत्रिक क्रिया नहीं। वास्तव में क्या है? ये पूरा समग्र विश्व एक है और जो जो कार्य होते हैं वो उनके हैं। लेकिन जब घेरा बना लेते हैं भीतर और उस घेरे को ज़्यादा से ज़्यादा रुष्ट पुष्ट करने के लिए जो हम काम करते हैं, मानसिक सोचते हैं काम करना, सहज काम, व्यवहारिक सत्ता, उसे 3 प्रकार की सत्ता में बांटा गया है दृष्टा दृश्य विवेक में। व्यवहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता और प्रतिभासिक सत्ता, आभास। व्यवहारिक सत्ता में जो कुछ भी करते हैं सहज है, क्योंकि शरीर के साथ घिरे हैं तो भूख लगेगी, प्यास लगेगी। शरीर के अलग अलग प्रकार के जो कोई भी रिक्वायरमेंट है, उनकी ज़रूरत है, उनके मुताबिक सब होगा। हाथ है तो काम करेंगे, पैर है तो चलेंगे, ये सब सहज है। लेकिन जब उनमें ज़्यादा आसक्त होंगे, अपना रंग डालेंगे, तब वो आभास क्रिएट होगा। ये परमानेंट रहेगा, ये परमानेंट रहेगा। मुझे परमानेंट रहना है। वास्तव में ऐसा होता नहीं, हम सब जानते हैं। ये शरीर है, परमानेंट नहीं रहता, सब कोई जानता है। फिर भी हम ये सोचते हैं ये परमानेंट रहता है, परमानेंट रहना चाहिए। अहम भाव, मैं क्या करूं कि सबसे बलवान बन जाऊं, सबसे बड़ा, ऐसी बात। सहज रूप से कर्म होते हैं, कर्म में इंटरेस्ट है, वो सहज बात है। लेकिन जब उनमें ज़्यादा और ज़्यादा और मानसिक रूप से सोचने से
और बार बार उनके बारे में ही दिमाग लड़ाने से जो विद्या उत्पन्न होती है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण आज का हमारा विषय है भाव, फीलिंग्स। बुद्धि से घिरी, बुद्धि के साथ उनका तादात्म्य हुआ और अहंकार उत्पन्न हुआ। इतने से ही वो रुक नहीं गई। अलग अलग प्रकार के भाव हैं, आप देखना जीवन में। केवल एक स्मृति नहीं है। कंप्यूटर में जैसे मेमोरी होती है, जैसे बुक्स में आप देखें, ये कोई शाब्दिक ज्ञान केवल नहीं है, इसका अलग अलग प्रकार का अनुभव होता है, फीलिंग्स होती है, इमोशन होते हैं, उसे हम भाव कहेंगे। ये भाव का विश्व है। केवल शाब्दिक ज्ञान का मतलब ये हुआ कि ये जगत है, उनके बारे में जानना, जगत है वो हमें मालूम हुआ, ये वो है, ये है, ये ऐसे हुआ है, ये सब जान लेना, इतने से बात नहीं बनती। लेकिन कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थल और काल को देखकर हमारे भीतर एक प्रकार की फीलिंग्स उत्पन्न होती है, बहुत महत्वपूर्ण है। और उस फीलिंग्स के अनुसार स्मृतियाँ गढ़ती है। स्मृति में अलग अलग प्रकार के संस्कार स्टोर होते हैं। फिर वही कार्य, वही फीलिंग्स अनुभव करने की हमें इच्छा होती है, और वही फीलिंग्स, वही अनुभव के संस्कार जो हैं वो फिर से बाहर आते हैं। उनके अनुसार हम कार्य करने लगते हैं। ईर्ष्या, ईर्ष्या का अनुभव, हम ईर्ष्या करने लगे किसी व्यक्ति की, किसी व्यक्ति के पास हमारे से बहुत ज़्यादा है तो ईर्ष्या करने लगे। क्रोध, गुस्सा करने लगे। तो गुस्सा करने लगे, उनका मतलब ये कोई शाब्दिक ज्ञान नहीं है, हमें उनका क्लियर कट अनुभव होता है गुस्से का। वासना, वासना का अनुभव तो सबको होगा। वासना का अनुभव वास्तव में कोई एक शाब्दिक ज्ञान नहीं है, उनका रियल में अनुभव होता है। पूरा शरीर उनमें लिप्त हो जाता है। राग का अनुभव, प्रेम का अनुभव, घृणा का अनुभव, हिंसा, व्यक्ति हिंसक हो जाता है, मार डालो, मार डालो, मार डालो। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि कोई व्यक्ति आपको ऐसा कहेगा कि भी मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया और ये सब हो गया। तो ये क्या है? ये भाव है, ये फीलिंग्स है, ये इमोशन है, वो हमें पकड़ लेते हैं। तो दूसरी बात क्या हुई? भाव, गुण। सबसे पहली बात अहंकार है। अहंकार का मतलब हुआ मैं हूं का भाव। मैं हूं का भाव तो सभी लोग को होता है, ऐसी बात नहीं। महापुरुष है, उन्हें भी मैं हूं का भाव होता है। लेकिन पारमार्थिक सत्ता, मैं चेतना हूं, चेतना के साथ वो कनेक्ट हो जाए। और मजे की बात यह है कि जब सब कुछ तिरोहित हो जाता है और जब निरति से आनंद में, निरति से चेतना में लीन हो जाता है साधक, तब ये मैं हूं का भाव चला जाता है। ये बात सच है। लेकिन फिर भी वो रहता है। कब तक? जब तक ये शरीर के साथ गिरा है। क्योंकि जब शरीर में फिर से जागृत हो तब उसे ऐसा अनुभव होता है कि मैंने ये अनुभव किया था, मुझे ये आनंद का अनुभव हुआ था। ये तो होता ही है। तो उनका मतलब ये हुआ कि ये जो भाव है वो वहाँ भी रहेगा। जैसे लिंग शरीर के साथ जुड़ा, वो अहंकार उत्पन्न हुआ, फिर धीरे धीरे फीलिंग्स उत्पन्न, भावनाएं उत्पन्न हुई। एक बार भावना उत्पन्न हुई, फिर वही भावना बार बार हम भुगतने के लिए इच्छा करते हैं। और अगर दुख की भावना, दुख की भी फीलिंग्स होती है, ऐसी बात नहीं है।
केवल अच्छी भावना, सुख की फीलिंग्स, दुख की भी होती है, हताशा, डिप्रेशन, ऐसे ऐसे भाव है। इस सब भाव में व्यक्ति इतना गिर जाता है। तो ये भाव का जगत, परमात्मा इस भाव को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट देते, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो जो हमें इमोशन उत्पन्न होती है वो इस 3 कैटेगरी में आ जाती है। कार्य करने की इच्छा होनी, आलस्य, देखो ये भी भाव है। आलस्य का अनुभव तो सबको हुआ होगा कभी ना कभी। आप कहेंगे मैं बहुत रेगुलर हूँ, फिर भी आपको आलस्य का अनुभव तो हुआ ही होगा, तंद्रा का अनुभव, और निंद्रा तो सहज है। तो ये सारे जो अनुभव हैं, ये जो सारे भाव हैं, वो भाव हमें अपने स्वरूप से चित्त करते हैं। समझ रहे हैं आप? उस भाव में व्यक्ति गरकाव हो जाता है। दृष्टा भाव जो है, चेतना की सहज चैतन्य में रहने की वृत्ति जो है, उसमें अहम भाव तो है ही, मैं हूँ का भाव। और अहम भाव हम कब कहेंगे उसे? जब बुद्धि से चिदाभास बनता है, जब बुद्धि के साथ गिरता है, तब हम अहम भाव कहेंगे। वरना वो सार्वत्रिक चेतना है, पारमार्थिक सत्ता है। जब दृष्टा, दृश्य और उनका ज्ञान, ये त्रिपुटी नहीं रहती, वो सब हम एक हो जाते हैं, तब पारमार्थिक सत्ता, चेतना के साथ हम गिर जाते हैं, मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही बुद्धि में उनका मिलन होता है, बुद्धि के साथ, तुरंत ये तीनों उत्पन्न हो जाते हैं। तब हम अलग मानने लगते हैं हमें। एक बार अलग माना, फिर धीरे 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 अलग अलग वृत्तियाँ पकड़ लेती है, अलग अलग भाव पकड़ लेता है। हम पृथक्करण करते हैं। कोई भी बात ऐसी ना हो कि जो हमारे साधक है उसे पता ना हो। हम ये प्रयास कर रहे हैं। आप कहेंगे क्रोध मुझे उत्पन्न हुआ, आप कहेंगे मुझे वासना उत्पन्न हुई, आप कहेंगे मुझे निंद्रा आई, ये सब कहाँ रखे? भाई मैं हूँ का भाव चिदाभास में उत्पन्न हुआ, बुद्धि में उत्पन्न हुआ। मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ। फिर वही भाव, वही जो अहम भाव है, अहम है, उसमें ये सब भाव उत्पन्न होंगे। तो भाव का भी अपना एक जगत है पूरा, भाव का अपना जगत है। इस भाव में जब व्यक्ति पूरा डूब जाता है, अपने स्वरूप को भूलकर, तब ये ज़्यादा इंटेंसिटी वाला, ज़्यादा तीव्रता वाले ये भाव हो जाते हैं। और फिर व्यक्ति जैसे कोई कठपुतली है और अपने मर्जी के बिना काम कर रही है, उसी तरह से इस भाव में इधर उधर भागने लगती, इधर उधर डोलने लगती, इधर उधर कार्य करने लगती है। फिर उसे अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता। उनकी जो विवेक ज्ञान है ना, वो नष्ट हो जाता है उस भाव में लिप्त होने से। अब ये जो भाव है वो भी 3 प्रकार के परमात्मा ने कहे। तो जो 2 प्रकार के भाव है, राजसिक और तामसिक, उनसे ऊपर का भाव जो सात्विक है, अब यहाँ एक दूसरे उनका उपाय बताते हैं। इनसे छूटने का उपाय क्या? 2 उपाय है। या तो आप भाव के साक्षी बन जाए, भाव मन में उत्पन्न होते हैं उनका भी साक्षी, या आप ऐसे दिव्य भाव प्रकट करें कि जो हमें आत्मा के करीब ले जाए, परमात्मा के करीब ले जाए। ऐसी बात नहीं कि विपरीत भाव ही होते हैं, विपरीत फीलिंग्स ही होती है। दिव्य भाव होते हैं, महाभाव, अहोभाव, ग्रेटिट्यूड का भाव,
सत्संगा भाव, गुरु भक्ति का भाव, निष्ठा का भाव, बहुत सारे अलग अलग भाव। भक्ति भाव, भक्ति में नाचने लगते हैं संत। मीराबाई का नाम आपने सुना होगा। भगवान कृष्ण के भजन गाते गाते वो नाच उठते थे। मीरा नाची। क्यों? ये कोई नाच सामान्य नहीं, ये कोई सांसारिक बात नहीं, लेकिन भक्ति भाव में डूबकर वो नृत्य करने लगती है। सत्संग आप करते हैं तब भाव उत्पन्न होता है। भक्ति में, सत्संग में दिव्य भाव, ये सब जो अक्लिष्ट वृत्तियां है, अक्लिष्ट भाव है, वो जो भाव उत्पन्न करेगी तो धीरे धीरे आत्मा के करीब जा सकेगी। लेकिन यहाँ ये जो भाव है वो भी एक माध्यम रहेगा, फिर उनसे भी ऊपर उठ जाएगी। लेकिन यहाँ से छलांग लगाना थोड़ा सहज होगा। और जो विपरीत भाव है, उस विपरीत भाव में फंसे तो वहाँ दो प्रकार का आवरण आएगा। एक तो मैं हूँ का अहंकार का भाव तो आएगा, दूसरा उस भाव में इतने गिर जाएंगे क्योंकि ये भाव इंद्रिय के विषय के साथ या मैं हूँ का जो घेरा है ना, उसे ज़्यादा मात्रा में घनिष्ठ बनाता है, घिरता है। कोई इंद्रिय के विषय में भाव उत्पन्न हुआ ज़्यादा तो व्यक्ति वहाँ उलझ जाता है। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि भाई हम तो उनसे अलग है, लेकिन हम अलग होते हुए भी जब तक उनके साथ गिरते हैं, मैं वही हूँ, मैं ही ये हूँ, ये अहम भाव से युक्त जो अविद्या युक्त सोचने लगते या मानने लगते हैं, तब तक हम ये देहात्म बुद्धि से पर नहीं उठ सकते। यही बात है, दूसरी कुछ बात नहीं है। जब हम शब्द से समझते हैं गुरु के माध्यम से कि भाई हाँ मैं ब्रह्म हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं सत्य चित्त हूँ, फिर धीरे धीरे हम ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। ऊपर उठने की कोशिश क्या है? ये अलग अलग जो भाव है उनमें या सुधार लाए। डिप्रेशन के भाव है, वहाँ समग्र अस्तित्व के भाव लाए। ये समझे कि मैं जो डिप्रेशन में आ जाता हूँ, मैं जो ये सोचता हूँ, ये जो नाम और रूप वाला जगत है निरति से परिवर्तनशील है, मैं इनमें क्यों इतना गिरता हूँ, मैं चिंता क्यों करता हूँ, जब ये पूरा ब्रह्मांड परमात्मा चलाता है, मैं उनमें निमित्त हूँ। मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो निमित्त है। मेरा कार्य, मैं ये नहीं कि मैं अपने इच्छा स्वयं से कार्य करता हूँ, मैं परमात्मा की इच्छा से कार्य करता हूँ। तो ये भाव जैसे जैसे डेवलप होता जाएगा, जो भीतर की जो उस घेरे के मुताबिक आसक्ति है, जो घेरे में गिरने वाली, घेरे में ही रखने वाली जो टेंडेंसी है, उसमें धीरे धीरे सुधार आता जाएगा। नियमित ज्ञान का श्रवण है, नियमित नाम स्मरण भी कर सकते हैं, साक्षी भाव में रह सकते हैं। इस तरह से धीरे 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 दिव्य भाव जगाते जाए। ये दिव्य भाव बाकी के विपरीत भाव को दबा देगी। और व्यक्ति ऊपर उठता जाएगा। उसमें सहजता आती जाए, चेतनवंतता आती जाए, दिव्यता आती जाए। तो
इस पूरे ग्राफ में, इस पूरी चर्चा में एक ही बात समझनी है कि वही चेतना बुद्धि के साथ गिर के मैं हूँ का भाव प्रकट करती है, फिर वो मन के साथ गिरती है, फिर अलग अलग प्रकार के भाव उत्पन्न करते हैं। ये भाव ही बंधन करता है, केवल कार्य नहीं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक मेडिकल में एक क्लिनिक है, वहाँ पर एक नर्स काम कर रही है। क्लिनिक में नर्स काम कर रही है। बहुत सारे दर्दियों, पेशेंट जो है, मरीज है, उनकी सेवा कर रही है। उनमें से एक ऐसा मरीज आया, एक ऐसा पेशेंट आया, वो बहुत ही सीरियस है, वो उनकी सेवा कर रही है, लेकिन उसे पता नहीं वो कौन है। तो वो उनकी सेवा ठीक से कर रही है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि वो अपने फर्ज, अपनी जो ड्यूटी है, उस ड्यूटी बजाने में वो वफादार है, अच्छी तरह से काम करे। लेकिन उससे ये पता चला कि ये जो मरीज है, ये जो पेशेंट है, वो मेरा रिलेटिव्स है। तो उनका पूरा भाव बदल गया, तुरंत बदल जाता है। वो दुखी दुखी होने लगती है। उसे मन ही मन इतना दुख होता है, चिंता होने लगती है, अब उसका क्या होगा। वो दुख के भाव से पीड़ित होने लगती है, फर्श पर बैठ जाती है, रोने लगती है, हाय रे मेरी किस्मत, हाय रे मेरी किस्मत कहकर परमात्मा को भी कोसने लगती है, कहने लगती है कि अरे ये क्या हो गया। अब देखो, थोड़े ही समय पहले उसे पता नहीं था, और वो उनकी सेवा भी कर रही थी, सर्विस कर रही थी, पूरी तरह से वफादारी से कर रही थी, कर्तव्य निष्ठा से कर रही थी, लेकिन कोई भी प्रकार के अलग भाव नहीं थे। और फिर तुरंत ये भाव बदल गए, भाव बदला, जगत बदला, जगत बोझिल लगने लगा। बहुत बार ऐसा होता है, आप देखना, एक सेकंड में जगत बोझिल लगने लगता है, एक सेकंड में जगत आनंद रूप लगने लगता है। जब आप ये जान जाएंगे कि ये नाम और रूप वाला जो जगत है, वो अंत में परमात्मा का ही स्वरूप है, पारमार्थिक स्वरूप है। ये प्रतिभासिक नहीं है, ये जो मुझे आभास होता है, वास्तव में ये टोटालिटी है। ये केवल एक पत्ता नहीं है, एक पूरा पेड़ है, ये पूरा जंगल है। उस घने जंगल में ये पेड़, और ये पेड़ में ये पत्ता, ये मैं हूँ। तो मैं हूँ जो है, वो इस घेरे का नाम नहीं है, मैं वो चेतनवंत दिव्य चेतना हूँ। उस भाव को पहले एंकर की तरफ पकड़े, एक हुक, एक पकड़ लिया, फिर उस भाव में रहे। फिर जो जो हमारे सामने आते हैं, उन्हें उस भाव से देखें,